की और की में अंतर। जो की होता है उसका प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं और जो की होता है उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। अब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे है मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। दूसरा उदाहरण है, मैंने कहा कि तुम रोज स्कूल जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा कि तुम रोज स्कूल जाओ, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम की कर रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, मेरे शिक्षक ने कहा कि तुम गाना गाओ। अब यहाँ पे नोट रखने वाली बात यह है कि की का जो प्रयोग होता है वो या की जगह किया जाता है। मतलब दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी हम की का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम्हें आम चाहिए कि सेब, तुम्हें लाल पसंद है कि सफेद, तुम्हें काले कपड़े पहनने थे कि सफेद। हम इन वाक्यों को इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे तुम्हें आम चाहिए या सेब, इसकी जगह हम करेंगे की का प्रयोग। अब आते हैं की का प्रयोग। की में जो होती है वो बड़ी की मात्रा होती है। की का प्रयोग हम स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिए करते हैं। इसके अलावा हम की का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिस तरह अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह हिंदी में की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, यह राम की किताब है, मीरा सोहन की दोस्त है, यह उसके जीवन की कहानी है। यहाँ पर जो पहला वाक्य है राम की किताब है, यहाँ पर किताब का संबंध राम से है, जिसे बताने के लिए की का प्रयोग किया गया है। उसी तरह सभी वाक्यों में संबंध को दिखाया गया है। अब हमें पता चल गया है कि जो है की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और की का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम या किसी के साथ संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है।